आपने शुरू में बोला था कि यू स्टार्टेड अर्ली, Yes. लिटिल लेट, राइट? एंड यू गिव अ मंत्रा की और रूल की स्टार्ट अर्ली। Yeah. तो एक अब हमने एक 25 साल के उसका एग्जांपल लिया कि 5,000 वो डाल रहा है पर मंथ, बट अब जो स्टार्ट लेट कर रहे हैं 35-40 इयर्स लेके चलते हैं, अब उसको 1 करोड़ बनाना है, वो कैसे बनाएगा? और मतलब उसको कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्या सोचना चाहिए? आपको पता है तरुण जी, 25 और 35 में दुनिया बदल जाती है। राइट, योर अर्निंग कैपेसिटी हैज गॉन अप। मतलब इतना लेट हो गए ना आप कि हम्म। आपको बहुत तेज भागना पड़ेगा। अच्छा, उस सेंस में बोल उस सेंस में, हाँ। ये मैंने ना एक्सपीरियंस करके सीखा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज आप 25 में हैं, हाँ। 5,000 रुपये महीने के डाल रहे हैं, हम्म। तो आपने 35 तक डाले बट आपने निकाले नहीं, हम्म। तो लगभग जब 60 के होते हैं ना आप, तो आपका 5 करोड़ का कॉर्पस एक बन जाता है 5,000 डालने पे। 5,000 डालने पे, राइट? आपने निकाले नहीं है, 35 साल। 35 साल निकाले नहीं है। कोई एक इंसान है वो 40 में सोचता है कि 25 में सोचता है अभी थोड़ी इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, अभी तो लाइफ जीनी है, अभी तो एंजॉय कर। अभी तो एंजॉय करना है। 40 में उसे रियलाइज होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, अब मुझे भागना है। और अब वो 15,000 रुपये पर मंथ महीने के डालना चालू करता है, 3 गुना ज्यादा। और वो 20 साल डालता है, 40 से 60 तक। उसके 2.25 करोड़ से भी नीचे होते हैं, उसके 5 करोड़ हो गए, उसके 2.25 करोड़ से भी नीचे हो गए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आधे से भी कम। आधे से भी कम। तो जो पहले डाल रहा था उसके लिए समय बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ये मैंने मेरी लाइफ में हर रोज देखता हूँ। मेरे पास 50 साल की उम्र में लोग आते हैं, सर मुझे अब रिटायरमेंट 5 साल में लेना, 7 साल में, प्लीज आप कुछ करिए, मैंने कुछ सेविंग नहीं की है। तो मैं उनको बोलता हूँ मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं एडवाइजर हूँ, राइट? आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और इस सारा गेम में समय सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें 3 कंपोनेंट है। आप कितना डालते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता है, राइट, और आप कितने समय के लिए डालते हो, राइट। राइट? कितना डाल सकते हो वो आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। कितने समय के लिए डाल सकते हो वो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। खाली जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो बीच वाली चीज। रिटर्न। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहला 2 पे फोकस नहीं करते, हम खाली रिटर्न पे फोकस करते हैं कि रिटर्न तो मेरे को इतना ही चाहिए, रिटर्न तो इतना चाहिए मुझे, राइट? तो आप अगर जल्दी शुरू कर सकते थे तो आपको कम डालना पड़ता, आपका टाइम लंबा होता, तो रिटर्न कम भी आता ना तो आपका काम हो जाता। अब आपको गाड़ी फास्ट तेज चलाने की जरूरत नहीं थी, बट आप चूंकि आप लेट निकले हो, अब आपको गाड़ी फास्ट चलानी पड़ेगी, उस चक्कर में एक्सीडेंट होने के बहुत बड़े चांसेस है। तो इस मैथ्स के हिसाब से अगर कोई 35 या 40 साल में कर रहा है तो उसको अगर मैं देखूं 6 गुना ज्यादा पैसा डाल के ही वापस आएगा, 30,000 के करीब, जैसे आपने बताया लगभग। तो एक तो टाइम कम पड़ गया, हाँ। और उस टाइम पे फिर ये भी जरूरत हो सकती है कि उसकी नीड्स भी बढ़ गई। बिल्कुल। तो फिर कंटिन्यूटी विल बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द अमाउंट इज ऑल्सो बिग। एब्सोल्युटली। जितना आप लेट इस गेम में होगे ना, उतना स्पीड आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा जर्नी पे। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ तक लगता है ना, मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड योर व्यूज कि वी शुड आल्सो स्पेंड। नाउ वेयर आर वी स्पेंडिंग इज समथिंग व्हिच वी शुड बी केयरफुल, लाइक ट्रैवल हो गया या फिर अपना सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। So what is your view? We should spend money on that. Youngsters are watching. ऐसा नहीं है कि आप सेविंग करें, बट सेविंग के साथ साथ आपको कुछ और भी करना चाहिए। What is your view on that? सो देखिए, कई बार हम आज के डेट में बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ हम योलो जनरेशन में, यू ओनली लिव वंस, हाँ, तो सब खर्चा कर दो, कल किसने देखा है। एग्जैक्टली। खासकर सब लोगों ने कोविड की याद ताजगी है कि अब तो निकाल ही दो। और एक जनरेशन है जो मैंने देखा है कि उनको खाली सेविंग्स अच्छी लगती है, उनको खर्चा करना मतलब कंपाउंडिंग को तोड़ना बहुत खराब लगता है। आई थिंक बोथ आर गोइंग वेरी एक्सट्रीम। यू हैव टू टेक द मिडिल ग्राउंड। आज एंजॉय भी करना लाइफ, और कल की भी प्लानिंग करनी है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आज अगर आपको अच्छी 5 स्टार होटल में खाना खाना है, आप जैसे मैंने अभी एवरेस्ट बेस कैंप करके आया मैं, सर। अच्छा, हाँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सो आई एम 45। मेरे भाई ने 10 साल पहले किया था और उसने कहा कि तुम्हें करना है, तो मुझे लगा मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, बट इट वाज ब्रेथ टेकिंग। मुझे लगता है मैंने एकदम सही टाइम पे किया।
कहीं कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, बट अगर मैं 10 साल बात करता तो शायद मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती। ओके तो कुछ चीजों के लिए समय अभी राइट है। ओके राइट 10 साल बाद में मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, बट फिजिकल ये स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगा। राइट राइट आई एम इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स, मुझे अच्छे लगते हैं, हम्म तो उसके लिए विंडो अभी ही है और बहुत हम्म। लिमिटेड विंडो है। तो मतलब एक चीज सो व्यूअर्स Mr. Gajendra is not only investing, he is also enjoying and he is also spending money and investing on his. एब्सोल्युटली, मैंने लास्ट ईयर बंजी जंपिंग की थी। Oh, wow. या तो मेरा एक ही फंडा था तरुण जी कि अभी तो कर सकता हूँ, जिस दिन बॉडी में वो 4 इंच का स्टेंट आ जाएगा तब तो सब बंद हो जाएंगे। No, I think एक चीज बड़ी अपने इम्पोर्टेंट गई कि लाइफ में एक्सपीरियंस, जैसे आपको ये इन सब चीज़ों से भी एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग होती है, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, so there is always a learning because those things are very structured, disciplined sports. Like you cannot miss anything when you're doing a bungee jumping. When you're doing a Everest base camp, you cannot miss your regular exercise. तो ये डिसिप्लिन का एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आप एस्पेक्ट बता रहे हैं। ये सोचिए ना तरुण जी कि देयर आर सर्टेन गोल्स व्हिच हैज अ डेफिनेट टाइमलाइन, हाँ राइट, यू कांट रियली डिफर इट, डिफर इट। राइट ट्रैवल गोल्स हैं, हाँ आपके बच्चों की एजुकेशन गोल्स हैं, राइट, यू इनको डिफर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बच्चों की मैरिज गोल डिफर हो सकते हैं, 2 साल कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, घर खरीदना डिफर हो सकता है, दैट्स नॉट अ नेसेसिटी। हाँ मतलब 30 मैं 45 में खरीदूं या 47 में खरीदूं, इट डजंट रियली नॉट मैटर, मैटर, एज लॉन्ग एज वेरेवर यू आर लिविंग किंग साइज, राइट। तो क्या फर्क पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। एंड एक चीज और सोचिए आप, ट्रैवल कॉस्ट में कितना लगता है, हाँ राइट, लाख 2 लाख 3 लाख, बट वो घर खरीदने में 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ भी लग सकते हैं। तो कुछ डिसीजन बहुत इजी है आपके लेने के लिए, और उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम इन दैट कैंप व्हिच बिलीव्स इफ मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, बाय इट। बट एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, मतलब मे बी यू विल आल्सो एग्री कि do not overspend, 100%, right? Don't think so. There are priorities, again go back to priorities, इसीलिए वो बैलेंस। हाँ, so priorities जरूर set करिए कि what is important and then you do it. मैं क्या करता हूँ, मेरी जैसे जो इनकम आती है अगले दिन या हफ्ते भर में SIP चली जाती है, जो बैंक अकाउंट में दिखता है ना, फिर मैं पूरा खर्चा करता हूँ, अरे वाह, क्योंकि इट इज मेंट टू बी स्पेंट। फिर आपको गिल्टी भी फील नहीं होती है, और वो बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुरू में हमने देखा जब डिस्कस कर रहे थे तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू एंजॉय मच मोर, राइट। एंड प्लस आई ऑल्सो बिलीव, जैसा मैंने बताया कि इफ मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, देखिए हमारे बच्चे, मैंने कहीं पढ़ा था, आप मेरे सबके पास 18 समर हॉलीडेज ही हैं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, हॉलीडेज में जाने के लिए। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बोलेंगे डैडी यू आर टू ओल्ड, आपके साथ नहीं जाऊंगा, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल है। नो दैट्स ट्रू। तो वो जो मेमोरीज बनानी है, हाँ, वो आपके पास लिमिटेड विंडो है, राइट। अगर आप कहोगे नहीं मैं अभी लाइफ में बिजी हूँ, पैसे बना रहा हूँ, तो बाद में बच्चे बोलेंगे ठीक है आप पैसे बनाते रहिए, हम कहीं और एंजॉय करेंगे। सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। नो ट्रू। अब इसी में ही अगर प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि देखिए फैमिली जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैरिज होती है, किड्स होते हैं, एजुकेशन हो गई, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन प्रोटेक्टिंग, और बिकॉज we are into life insurance, so one of the big message which we communicate is have protection with you, protection business, term insurance is very very important. What is your view, how do you see that? Right. So I'm a big believer of protection. ये हमने इतनी देर जो बात की, ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब 25 साल जिंदा रहेंगे, एब्सोल्युटली। राइट। अगर हम कल सुबह उठे ही नहीं, तो फिर ये डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। ये सारे डिस्कशन के लिए हमने बताया समय चाहिए, 25 साल 20 साल पैसे बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, दैट इज वेयर टर्म इंश्योरेंस फिट्स वेरी वेल। वो जो 1% चांस है कि कुछ भी हो सकता है कल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं जब 24 का यह था, मैंने आपको क्या बताया, मैंने 30th एज में स्टार्ट करा इन्वेस्टमेंट, बट मैंने एक गलती लाइफ में की, मैंने 24 साल में टर्म इंश्योरेंस ले लिया था। आज से आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, तब कोई अवेयरनेस और ऐसे सेशंस थे भी नहीं। तो उस वक्त मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था,
और इंश्योरेंस में एक फ़ायदा है, जब आप यंग होते हो और आप ले लेते हो तो प्रीमियम बहुत कम होता है, Absolutely, that's the. क्योंकि आप हेल्दी रहते हो। इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप लो रिस्क कस्टमर होते हो। तो टर्म इंश्योरेंस सबसे, इनफैक्ट ये जितना भी हम डिस्कशन करें, सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली लोग बाग उसको सबसे लास्ट में सोचते हैं। हाँ, तो मैं मेरी लाइफ में जब भी मुझसे कोई एडवाइस मांगता, मैं बोला इन्वेस्टमेंट्स, आप एसआईपी की जो बात कर रहे हैं, आप 1 साल बाद भी शुरू करोगे ना तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं ली है और 1 साल बाद करोगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बड़ा होल हो सकता है, प्रीमियम और वो भी बढ़ जाएगा। बट टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज है, अगर आपने नहीं ली और गलती हो गई, उसका कोई रिकोर्स नहीं होता है, राइट, यू कैन नॉट गो बैक। एंड आई विल टेल यू माय ओन फैमिलीज एग्जांपल। आई हैड माय cousin brother, he passed away at the age of 21 in a bike accident, 21, okay, right? pretty young. Pretty young. We were actually supposed to take a term because उसने कॉलेज फिनिश की थी, बिजनेस में लग गया था, he had income, and we thought कि अभी हम 4-6 महीने में उसका ले लेंगे, वो डिफर करते वो डिफर करते हैं ना, and that incident happened on a friendship day, that you cannot predict. so and he was the only son to his parents. So imagine the kind of a financial loss with which his Yeah, father the would have. boat has gone, so Luckily we are a joint family, तो इतना फर्क नहीं पड़ा, बट नॉट वो भी आजकल कितनी वो बची, अभी कितनी बची है, राइट। इसीलिए दैट टर्म इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपने 2 चीजें पहले बताई, आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट अर्ली, so just like you shared कि if you start early term insurance, your premium amount is less, यस, you will not be able to go through multiple, medical underwriting, etc. Your health is good, and then you can increase the protection over a period of time. This is your family growth. यू I think. see you should you should increase your term insurance जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो आपको कवरेज ज्यादा मिलेगा। एंड आई हैव ए थंब रूल, आई सेज 20 to 30 times of your annual income you should have a term cover. Yeah. And you should have term cover if you have dependents on you. Yeah. बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल्थ बनते बनते 15-20 साल लग जाएगी, तब तक ये पैसे काम आ जाएंगे अगर कुछ हो जाता है तो। एंड सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हो गई And है, health. Yeah. उसके बाद आप आराम से इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, कोई रिस्क नहीं है आपके ऊपर। I think that's a golden advice. अब ये सब करने के बाद गजेंद्र, what is, 1 करोड़ बना लिया, how you set a milestone कि what is to be done next? करेक्ट, बहुत सिंपल है। आई जनरली बिलीव कि आदमी के, इंसान की गोल्स कभी खत्म नहीं होते हैं, डिजायर भी खत्म। डिजायर भी खत्म नहीं होती है। जब आपने 3 BHK घर एक खरीदा और फिर पड़ोसी का बाद में देखा कि इसका तो बहुत अच्छा है, तो आपको भी लगता है मेरा भी डुप्लेक्स होना चाहिए, राइट। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है, हमें लाइफ आगे बढ़ना है। चाहिए। बट मैंने ये इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि आपने जो गोल चूज किया वो achieve अचीव कर लिया हाँ, और उसको एंजॉय कर लिया, फिर आप नेक्स्ट में मूव हो, राइट। बिकॉज तभी अगर एम्बिशन नहीं होगा तो हम कभी उतना हार्डवर्क भी नहीं कर पाएंगे, लेजीनेस आ जाएगी। कई लोग उल्टे होते हैं जो अपने गोल्स को कीप ऑन मूविंग देयर गोल्स, वो अच्छा, ओके। हाँ, तो जैसे अगर मैं आपको मेरी दिल की बात बताता हूँ, जब मैं बॉम्बे में आया था, मैंने सोचा कभी गाड़ी लूंगा, मेरी फर्स्ट गाड़ी वैगनआर होनी चाहिए। ट्रू, राइट, उस टाइम पे वही हाँ. थी, और इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, इट वाज अ बजट में आ जाती इट है, वाज अ गुड कार, वेरी गुड कार, राइट। और फिर सोचते हैं कि आप नेक्स्ट गाड़ी क्या लोगे, तो हाँ. सेडान होनी चाहिए, राइट, फिर थर्ड गाड़ी एसयूवी होनी चाहिए, राइट। एंड फोर्थ गाड़ी फिर मर्सिडीज BMW, एक चेन होता है। बट मैंने आज तक गाड़ी तो ली नहीं है कुछ। अच्छा, आपके पास गाड़ी भी नहीं है? मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं कंजूस नहीं बन रहा। नो, वो तो आपने बताया, वही ट्रैवल और उसपे। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट गाड़ी जो मैं लूंगा, इट एक्चुअली माइट हैपन टू बी रोल्स रॉयस कार, ओह वाओ, बिकॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी। अगेन मुझे खुद के चलाने के लिए नहीं है, दैट इज मेनली एज ए चैलेंज आई एम बाइंग की in that movie that young boy can buy a car through investments, oh, then anything is possible in that is One Idiot movie. that is One Idiot Okay, movie. okay, So it is just as an inspiration, okay. but what I believe is कि आप जो आपने माइलस्टोन की बात की, वो माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, Right. मैंने आपको बताया ना कि मैं बेस कैंप जाके आया, एवरेस्ट बेस कैंप, तो वहाँ पे माइलस्टोन्स होते थे,
आप अगर 4 घंटे में यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे आप रुको, कॉफी भागो मत। पियो, भागो मत, थोड़ा एंजॉय करो, यू हैव रीच हियर, सेलिब्रेट एंड देन मूव फॉरवर्ड। Then a second. तो आपको ना एक मोटिवेशन मिलता है। Right. तो सेम चीज जैसे आपने दुबई ट्रिप रखा और आपने 2 साल बाद दुबई कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर माइलस्टोन शुड बी कि मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ क्या, एंड वर्क हार्ड फॉर दैट एंड अगेन मेक यू मनी, वर्क हार्ड फॉर दैट, Right. बट हैव ऑलवेज हैव एन अनफिनिश्ड एजेंडा। नहीं तो फिर आपको कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं कल सुबह क्यों उठूं फिर। No, that's right. Always keep something ready. यस, And then once you achieve it, celebrate it. And then you think of a second milestone. I think that's very, very important. You know, don't forget about celebration. yes, So that's one thing. Now, we also hear in financial independence, you know, I'm financially independent. Sometimes people use it as a, you know, what are you talking? I can do anything. What is the meaning of financial independence? When a person will achieve a financial independence? so to me financial independence is a state of mind, Right? जहाँ मैं जो चाहे वही काम करूंगा। I would like, to me financial is like I can spend time with someone who I like, without having to worry about monetary part. It gives me choices. Financial independence gives me choices. मैं कई बार मरीन ड्राइव बॉम्बे जहाँ मैं रहता हूँ ऑफिस है, मंडे मॉर्निंग 10 बजे सन बाथिंग कर रहा होता हूँ, योगा कर रहा होता हूँ, जब सारी दुनिया मेरे पीछे भाग रही है, right? Because they don't have choices. They're supposed to be on Monday morning present in the boardroom meeting or whatever, right? And I have choice. I can decide how I want to spend my Monday morning. Wow. That is financial independence. I can say no to anything that I like. मुझे अगर इनके साथ काम नहीं करना है या कोई क्लाइंट के साथ, तो मैं मना कर सकता हूँ without worrying about the financial repercussions. Right? I can buy my time. Right. लोग अक्सर टाइम यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। टू मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज पैसा यूज करो टाइम खरीदने के लिए, Right. बिकॉज टाइम इज द रेयरेस्ट करेंसी ऑफ ऑल थिंग्स वी हैव। Everything, yeah, around us. 24 hours लिमिटेड ही है, Limited. लिमिटेड एडिशन। Mm-hmm. तो दैट इज वेल्थ टू मी, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू मी। Right. Well said. एंड लास्टली आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वो भी जब स्टेज में आएंगे जब आपने कुछ कर लिया या वेल्थ क्रिएट कर ली बाय हैविंग अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। you know what, Tarun ji, my guru told me once that no matter how much money you have, if you're still worried, you're not wealthy. Yeah, you're not wealthy. You're still thinking, what You're is- still thinking then. चाहे वो 100 करोड़ हो आपके पास, लेकिन आपको वरी कर रहा है। इसीलिए this is where I link and I like it's not that I'm into insurance business, but protection की हमने बात करी, health की बात करी, when you have these kind of protection with you, you have a protection insurance, you have health insurance, at least you're not thinking, what will happen immediately, what I need to think, what will happen to my family. If I go, if anything happens, what will happen to my Yes, family? I absolutely. think that's very, very important. And financially independence, if you have a financial independence, like you're stating, then you're also not thinking, let's say this kind of a scenario or COVID kind of a scenario. You don't need to think twice. You have enough. So I never worried everything. Right. I knew from day one I had term insurance. I knew from day one I had a very good health insurance. Yeah. If tomorrow for any reason if I meet accident or if I have a very dreaded disease, कुछ भी हो, तो मैं इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल में, मुझे अगर 1 महीना भी रहना पड़े तो मुझे मेरे फैमिली वालों को कोई प्रेशर नहीं है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। सेकेंडली, मैंने इन्वेस्टमेंट्स की इतनी अच्छी प्लानिंग की, कोविड में आज से 5 साल पहले जब सारी दुनिया बंद हो रही थी, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग माई वैल्यू से आई कुड रिटायर टुडे ऑल्सो, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट पीस ऑफ माइंड इज प्राइसलेस। तो ये सारी प्लानिंग होती है, इट डजंट हैपन रैंडम। उसके लिए बहुत आपको बैठ के सोच के, सी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है तरुण जी, बट आपको एक संडे फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या मेंटोर है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ऐसा कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है होगा जिस पे आप बिलीव करते हैं, राइट, उसको आइडिया है, तो आप उनके साथ बैठिए, खुलकर डिस्कस कीजिए। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सारी ट्रांसपेरेंटली आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें भी आप अपने मेंटोर या गाइड को बताइए। एंड देन यू मे नॉट बी द एक्सपर्ट इन दैट मैटर,
but you have to know who the expert is, or you have to follow that discipline. एडवाइस ये रातों रात आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, चमत्कार नहीं आएगा, 5 साल लगेंगे आपको रिजल्ट्स देखने में, राइट, बट यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, फॉलो द प्रोसेस, बी हैव फेथ इन द फ्यूचर। ये बहुत बड़ा जरूरी है। आप दिन रात ही सोचोगे कि ये जियो पॉलिटिक्स के कारण वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, हाँ वर्ल्ड कभी खत्म नहीं होता है, नहीं होएगा, यू नो। वो सिचुएशन है उसको कैसे आप कैसे हैं, पार और एक बार ऐसी 50 सिचुएशन पहले भी हुई है, और आगे भी आएंगे, आगे भी आएंगी। तो आपको मालूम है कि ह्यूमन माइंड हैज द पावर टू ओवरकम एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, तो जस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, एंड ऑप्टिमिस्ट आर द वर्ल्ड, ऑप्टिमिस्ट आर द पीपल हु क्रिएट वेल्थ एक्चुअली। पेसिमिस्ट लोग पैसा नहीं बनाते हैं। इसी पे ऑप्टिमिज्म पे I was reading that you have a goal of 100 crore, यस, right? And now you shared that you are looking for purchasing a Rolls Royce also. तो जो भी हमारे viewers हैं ये सोच रहे होंगे, he's now reached that stage, he's a wealth manager, इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, चुटकी हो जाए और कल आ जाएगा। मतलब बोलना आसान है, करना मुश्किल है। So what is your view on this? How you can make your dreams or all these things into reality? So I realize one thing कि बहुत लोगों को लगता है कि एक कॉमन इंसान ये सेविंग करके ऐसा करके वेल्दी नहीं बन सकता है, सिर्फ राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं या गिने चुने लोग होते हैं वही बन पाते हैं। इसी मिथ को मुझे तोड़ना है। मैं एक बहुत कॉमन शहर गांव से आता हूँ, आसाम और राजस्थान, बॉर्न एंड बॉट अप देयर। बॉम्बे में, दिल्ली से पढ़ा लिखा था, बॉम्बे गया, नौकरी की और किया, एंड आई नो गॉड फादर, मेरे कोई ऐसे ऊपर हाथ रखने वाला कुछ नहीं था, बट मेहनत की और पैसे को भी काम पे लगाया 30 साल की उम्र से। तो एक लाइफ में रियलाइज किया कि आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो अगर आप जो बिलीव करते हो वो चीज़ पॉसिबल है, राइट। तो मैंने 1 करोड़ की नौकरी छोड़ी लंदन में जो मेरी जॉब थी, और खुद से आके अपना बिजनेस चालू किया। ये किस साल की ये 2009 की बात है। ओके। मैं वहाँ नौकरी छोड़ के लंदन से इंडिया आया और एंटरप्रेन्योर बना कि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर पाऊंगा। तो वो अपने आप के जो पोटेंशियल, अंदर की पोटेंशियल को मैं निकाला बाहर। और दूसरा कि पैसे को काम पे लगाना है। भले ही 10,000 की SIP मैंने जो चालू की, और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरी डॉटर के नाम पे मैंने 10,000, जिस दिन वो बॉर्न हुई मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स उसके नाम पे चालू की, हर महीने डिसिप्लिन तरीके से। अक्षय तृतीया आता है, लोग सोना खरीदते हैं, धनतेरस के दिन लोग चांदी गोल्ड खरीदते हैं। मैंने कहा कि मुझे इस चीज़ पे भरोसा है, इक्विटी जैसे मैंने बताया, और करते करते 15 साल में मैंने 19-20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में डाले, और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई है। सिर्फ ये मैसेज देने के लिए मैंने किया कि 10,000 किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी पिता अपनी बच्चे के लिए 10,000 रुपए महीने डाल सकता है, आज की डेट में कोई बड़ी रकम नहीं है। और वो अभी 15 साल की हुई है और 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, और 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी है। आज भारत में आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहें तो आपको 1 करोड़ गुड इनफ, राइट? मेडिकल तक भी आपको मिल जाएगा। आपको लोन वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। और अभी 15 साल हुए, अभी तो और टाइम बाकी है, राइट? तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और ये 15 साल में मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये तो डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। तो ये जो 1 स्टोरी है, इससे मेरा होल पर्पस है 50 की उम्र के पहले मैं 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, और रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का भी वही मकसद है। बट ये जस्ट प्रूव करने के लिए कि इसमें हीरो मैं नहीं हूँ, इसमें जो हीरो है वो डिसिप्लिन ऑफ प्रोसेस, टाइम है स्टोरी, इस पूरी मूवी का हीरो। अमोल गुप्ता जी ने ये मूवी बनाई थी, जिन्होंने तारे ज़मीं पर स्टैनली का डब्बा बनाई है। ये मूवी से इंस्पायर होके एक ही लॉजिक था कि वो रियल इडियट है, ये रियल इडियट बनके दिखाना चाहता है, रियलिटी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम मूवी देखने में बोलते हैं ये सब पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, है ना? नहीं, आप मुझे वो मिथ चेंज करना है। वो काफी हद तक आप कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली इट इज स्टिल अ जर्नी। मैंने इस जर्नी करने के बाद मैंने इतने लोगों को देखा है, मेरी स्टोरी को देख के इंस्पायर होके मुझे फोन करते हो, सर मैंने आपकी जर्नी देख के मैंने स्टार्ट किया, आई वांट टू बिकम सेकंड इडियट। नो, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। दैट्स द होल आइडिया। No, that's and our best wishes, Gajendra, on that.
So we'll move to some of the let's call it a what if scenario. कि अगर ये होता है तो क्या होगा. यस तो पहला जो सिनेरियो है और इसमें मतलब जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर Yes. सकते हैं वो करिएगा कि हम पहले ये डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई 35 या 40 साल का है और उसको आज 15,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है वो. तो 1 करोड़ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? 18 साल कम लगेंगे. 5,000 जो शुरू करता है उसको 26 साल लगेंगे. हाँ. बट कोई 35 की उम्र का है तो 15 साल उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है. और अगर वो लेट है, क्योंकि वो लेट है एक्चुअल में, तो उसको फिर 15,000 करना चाहिए. तो 53 तक जब वो 53 साल का होगा तो वो 1 करोड़ बना पाएगा. बट कितना रियलिस्टिक है ये? 12% रिटर्न के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है. और ऊपर नीचे होता जाएगा बस. बीच में ऊपर नीचे सब कुछ होगा. हम्म. हो सकता है पहले 5 साल आपके कुछ पैसे ना बने, बट 12% डोंट लूज होप. डोंट लूज होप. And आप अपनी don't जर्नी break बंद ना the करें. discipline of- डोंट ब्रेक द डिसिप्लिन. तो 17, 18, 19 साल में आपके बन जाएंगे. एंड दैट्स नॉट बैड, बिकॉज आपके पास उसके बाद भी 5-7 साल है, रिटायरमेंट को 10 साल है, तो 4-5 करोड़ तक बन सकते हैं अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो. और अब मैंने 1 करोड़ बना लिया, ठीक है. अब क्या मैं उसको एफडी में डाल दूं? बन गया, मेरा काम हो गया है. क्यों अच्छा. आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? जब उल्टा तो जब आपने इतनी मेहनत और इतने अच्छे से बनाया है, तब आपको अब तो जाके पता चला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है. फिर आप उसको बंद करने पे लगे हुए हैं. नो, ये कई बार होता है, माइंड में चलता है कि अब तो बन गया, चलो अब सेफ के लिए. सो ये हमने ना पहले देखा था तरुण जी, कि लोग पहले इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, 2-3 करोड़ में जाते थे, अब बेच दो, प्रॉपर्टी खरीद लो. हाँ. तो एक तरीके से आप गलत कर रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी से ज्यादा कंपाउंडिंग आपकी इक्विटीज में होती है इन द लॉन्ग टर्म जनरली. बट वो लोग हमेशा एक नियम था कि अरे 2 करोड़ हो गए, उनको लगता है 2 करोड़ बहुत रकम होती है, अब जाके प्रॉपर्टी खरीद लो. अब एक और सिनेरियो जनरली होता है, रिटायरमेंट के आसपास हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर क्या करें? देखिए, एक चीज फॉर्मूला याद रखिए, आपको उतना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए जितना आपको रात को नींद आ सके. राइट. आपको मालूम है कि ये सब चीजें होती रहेंगी. आज ये जियोपॉलिटिक्स है, कल कोई और बहाना होगा, होती रहेंगी. राइट. मार्केट्स उथल पुथल होते रहेंगे. बट अगर जैसे मेरा सारा पैसा इक्विटीज में है ऑलमोस्ट, राइट, पर मुझे आराम से नींद आती है. और एक चीज मैं मानता हूँ कि जैसे कोविड के टाइम में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. राइट. आज जो मेरी वेल्थ है, कोविड के टाइम पे मेरी 1/10 भी नहीं थी. 1/10 भी नहीं थी. तो आपने कोविड के टाइम पे राइट डिसीजन लेके उसको इन्वेस्टमेंट. इसीलिए मैंने पॉज लिया. बट मैं आपको बताऊं, वो 1/10 भी नहीं थी, तो भी मैं रकम देख के बोला कि मैं इसमें रिटायरमेंट ले सकता हूँ. हाँ, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि यार इतना टाइम हो गया, अब तो निकलो, मतलब इससे कुछ मिल नहीं रहा. एग्जैक्टली. तो भी that's a good lesson. वेरी गुड लेसन. एंड सेकेंडली, व्हाट आई मीन टू से, जब आप रिटायरमेंट का पैसा डालो, बहुत बड़ा पैसा होता है. रिटायरमेंट आपकी बच्चे की शादी की तरह नहीं कि सारा पैसा अगले दिन खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा. वो रिटायरमेंट का कॉर्पस 25 साल चलना है. तो अगर 1 साल वॉर के कारण मार्केट फ्लैट है, तो आपका इतना सा की इम्पैक्ट ही है, आपको सारे पैसे निकालने नहीं पड़ रहे हैं. तो व्हाट आई टेल पीपल कि डोंट गेट पैनिकी कि ये वॉर है तो मेरा रिटायरमेंट अब मैं ले नहीं सकूंगा. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इफ सिनेरियो नहीं है, बट एक तरह से एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो आपकी रेगुलर इनकम तो है नहीं, तो आपने ये कॉर्पस बना लिया, अब उसको कैसे वो एक्सपेंस होगा सारा. हाँ. तो फिर मतलब हाउ यू विल, एंड आज के डेट में आप ये देखिए लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, मेडिकल एडवांसमेंट है, कुछ भी कह लीजिए. तो अगर वो मतलब 80 तक हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो कैसे जो 20 साल बचे हैं उसको कैसे आप ग्रो भी करें और एंजॉय भी करें और अपना एग्जाम्पशन. ट्रेडिशनली 2 तरीके थे. बैंक एफडी कर लेते थे और उसका जो इंटरेस्ट इनकम आते थे वहीं वहीं से करते थे. चलता जा रहा है, सेफ है. दूसरा था प्रॉपर्टी पे हाँ. लगा दिया. हाँ. और रेंटल इनकम आ गई. ये 2 चीज में मैंने देखा था, खासकर क्या होता था, खासकर प्रॉपर्टी में, यू आर एसेट रिच, इनकम पुअर. हाँ, क्योंकि वो रिटर्न कुछ नहीं आता. इनकम तो कुछ नहीं आ रही है, एसेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और वो तोड़ भी नहीं सकते हो आप. हाँ, राइट.
तो आपके पास पैसे भी है फिर भी गरीब हो आप, हाँ तो खर्चे करने के लिए बचा ही नहीं है। खर्चे करने के लिए बचा ही नहीं है। हाँ। और बहुत बड़ी ये दुविधा थी। हाँ राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छी चीज है, जैसे हम SIP हमने माना है कि बहुत बड़ा चीज हो गया। SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसे से आपने कॉर्पस बनाया है, इतना बड़ा कॉर्पस बन गया, अब आपको रिटायरमेंट में बूंद बूंद वापस यूज करना है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप चालू कर सकते हैं। तो वो बाकी पैसा पड़ा रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा, जितना Exactly. आपको चाहिए वो निकलता और रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, सारे चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितना निकालना है। हाँ अगर आप कम निकालते हो तो आपका ज्यादा कॉर्पस काम करता है, राइट तो कंट्रोल सारे आपके हाथ में है। राइट। और इक्विटी मार्केट्स में पैसे रहते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी चलते रहता है, चल रहा है। ये अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। हाँ राइट। मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में ये SIP से भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। राइट। इसी से रिलेटेड ना अगर आप इंश्योरेंस में भी देखिए, जो आजकल अभी थोड़ा सा पता चलने लग गया है, विच इज कॉल्ड अ पेंशन प्लान, ओके, एन्युटी प्लान। यस। सो व्हाट डू यू डू इज, आपने पहले कॉर्पस बनाया, उसके बाद कंपनी इज गिविंग यू अ मंथली इनकम टाइप ऑफ थिंग। In fact, that is actually even safer also in the sense because it's a guaranteed thing. इट्स अ right? गारंटेड। It's a guaranteed. गारंटेड। मैंने जो आपको बताया उसमें guaranteed नहीं है। नहीं बट फिर भी जैसे आप एवरेज रिटर्न लेके चल रहे हैं, तो अगर आपके पास दोनों चीजें हैं, तो देन यू हैव अ शॉर्ट इनकम व्हिच यू कैन स्पेंड। See, the only this I just want to interject here. ये बहुत strong tool है। मैंने जो बताया ना, उसको यूज करने के लिए फिर भी आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी चाहिए, और आपको वो बताना पड़ेगा कि बट सपोज कीजिए आप हमारे पूरे भारत की एक सिचुएशन समझिए, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है हमारे राइट राइट राइट। बहुत सारे हाउस होल्ड्स में, मुझे लगता है 90% हाउस होल्ड्स में आज भी मेल मेंबर डिसीजन लेते हैं राइट टू इन्वेस्ट फॉर देयर फैमिली। राइट। तो अगर फीमेल मेंबर को आइडिया भी नहीं है सपोज, और आपको उनके लिए पीस एंड सिक्योरिटी दे के जाना है, दैट इज द टाइम दिस गारंटीड एन्युटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट या स्ट्रक्चर्ड एन्युटी। बिकॉज हमने कई बार ऐसे देखे हैं कि अचानक फैमिली वाइफ को पूरी एक बड़ी रकम जाती है, 10 रिश्तेदार आके अलग अलग आइडियाज देते हैं, एडवाइस हो गई, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो मेरे, और वो गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं No, no. क्योंकि समझ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो एज अ थिंकर ऑफ द फैमिली, अगर आपने वो गारंटीड एन्युटी चालू करके गए तो आपको पता है इतना तो बेस अमाउंट आएगा, because you are a nominee, you will receive. you will receive it, right? And that's why this product is now becoming little bit popular, and obviously it's one of the thing which we feel is required for your retirement planning. You should have it. Right. This is a very big safety net, ना? Yes. इतना तो खर्चा मिलेगा, तुम at least that my nominees are not living in poverty in that sense. Very big thing. No, thanks a lot. It was so insightful. I have learned. Now I can make 1 crore very fast. No, not very fast, but actually systematically. And also, all these things are very, very important for our viewers, for everyone actually. So you save, you invest, and at the same time you enjoy also. You spend money, and also don't forget about life protection and a health protection. Thanks a lot, Gajendra. We have a wall of dependability, and we would like you to sign on the pot and wish the viewers and us, good luck. Oh, that's so exciting. Yeah. Let's do it. तो आज की कन्वर्सेशन ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि 1 करोड़ कोई इनकम का सवाल नहीं है, ये एक डिसीजन और एक डिसिप्लिन का सवाल है। और इस डिसीजन के लिए और इस जर्नी के लिए, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो, वो करा जा सकता है, बट उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अर्ली। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अपना सफर जल्दी शुरू करें, एंड लेट्स क्रिएट वेल्थ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Canara HSBC Life Insurance. Promises का पार्टनर।